मैं एक बार कमिटमेंट देता हूँ तो कमिटमेंट करता हूँ, पूरा करता हूँ ना। जब मैं एक बार कमिटमेंट करता हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, और इसलिए मैं आपको जबान देता हूँ, धारावी का पुनर्विकास होगा, सबको घर मिलेंगे, सबको मकान मिलेंगे, पात्र सबको करेंगे, दुकान सबको देंगे, ये वादा हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके सवाल का जवाब दे रहेगा तो मैं तो भाग ही जाऊंगा ना। जब वो कॉल करते हैं किसी को पेपर जमा करने के लिए, जब वो फोन करते हैं किसी को, पूरे हिंदुस्तान के लिए आना कायदा और धारावी वालों के लिए आना कायदा क्यों? हमने कौन सी गलती की है खाड़ी में? आज इसको सोने की चिड़िया बनाई हमारे बाप दादा ने, तो हमारी गलती है क्या कि तुम हमको यहाँ से निकाल के भाड़े करके रखोगे? हम भाड़े में जाएंगे क्यों? हमको नहीं चाहिए तुम्हारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चाहिए तो हमारे लिए चाहिए, धारावी वालों के लिए चाहिए, ना कि कोई प्राइवेट बिल्डर के लिए चाहिए। हमारे इतने लोगों को बाहर निकालना है तो ये सर्वे और ये बॉडीगार्ड, ये आपके जो आ रहे हैं साथ में बाउंसर, इन सबको लेकर के आप धारावी में कौन सा माहौल बना रहे हैं और क्यों झूठ बोल रहे हैं? जो नंबर आप नीचे सर्वे में लगाते हैं वही नंबर आप ऊपर भी लगाते हैं। आप लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? मकान के बदले मकान, ऊपर के मकान के बदले मकान, जबकि आप एक ही नंबर दोनों जगह डाल रहे हैं और वहाँ पे आप दिखाएंगे कि हमने इतने हजार मकान के सर्वे किए हैं। ये सर्वे गलत तरीके से हो रहा है। इस सर्वे का हम लोग विरोध करते हैं और हमको इस सर्वे में बिल्कुल भी हम राजी नहीं है इस चीज से, क्योंकि ये सारा का सारा कंपनी के फेवर में किया जा रहा है काम, और ये सर्वे राज्य सरकार ने करना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी ने करना। सवाल आपसे यही था कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है इसके अंदर गुंडे दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकारी अफसर कोई नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी आपसे बोलकर बात हुई है, लेकिन जिस सर्वे में देखे वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो ये प्राइवेट सर्वे है। और दूसरी चीज, जब उनका लोगों से सिग्नेचर दी जाती है तो वो पेपर पे भी किसी का सरकारी स्टम्प नहीं होता है, सादा पेपर है। अगर इस पेपर को लेकर आदमी घूमतेगा कहाँ? वो पूरी जिंदगी का पेपर लेकर घूमता रहेगा। ये सवाल तो आपको राज्य सरकार से करना चाहिए। मैं तो एक साधारण धारावी का हूँ, लोगों की आवाज। घर हमारा अकेले का नहीं है, पूरे धारावी का है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा होंगे। हमारे यहाँ लोगों को संडे के दिन छुट्टी लेती है। अब आज अभी बोलोगे तो हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे। संडे के दिन आप लोग आओ तो हमारे पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा होंगे। वो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनके सवाल का जवाब दो। अगर लोगों को सेटिस्फेक्शन हो गया तो हम तुम्हारे साथ में सहयोग करने के लिए तैयार है। लगभग 2:30 बज गया, अभी तक क्यों नहीं आए वो अधिकारी? इन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था, फिर 2 बजे का टाइम दिया, फिर 3 बजे का टाइम दिया, और अभी उनका ऐसा बोलना है कि अभी उनके जो वरिष्ठ है उनके पास टाइम नहीं है तो अभी नहीं आ पाएंगे। इतना डर क्यों? अभी वो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग हर जगह उठे, आपको पता होना चाहिए। जब मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं रहेगा तो मैं तो भाग ही जाऊंगा ना। जब वो कॉल करते हैं किसी को पेपर जमा करने के लिए, जब वो फोन करते हैं, ये हम लोग मीटिंग करेंगे, उनके ना आने के कारण ये मीटिंग को हम लोग अभी स्थगित करते हैं। आगे जैसा भी रहेगा हम आपको सूचित करेंगे उसके बारे में। तो आप लोग आए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयशा खान जी, क्या कहेंगे आज कुछ धारावीकरों को आपके क्षेत्र के लोगों को लेके जो आपने यहाँ पे कुछ जन जागृति अभियान किया, लोगों को बहुत से लगभग हमारे हिसाब से हमने देखा है कि इस वक्त लगभग 200-300 लोगों को आपके माध्यम से जीआर की कॉपी बांटी गई। ऐसा क्या आपको इस वक्त आ गया कि आप लोगों को बिठा के यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे और आपने जीआर कॉपी बांटी? ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से लोग यहाँ पे आए थे? आपका सवाल पूछने के लिए पहले तो धन्यवाद बोलूंगी मैं आपको कि ये मुद्दा ये उठाया जा रहा है और मीडिया जो धारावी में है वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारे पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे जिन्होंने कानों में रुई रख ली है। दूसरी बात ये कि हमने 200-300 नहीं, हमने कुल मिला के 2000 से ज्यादा कॉपियां बांट दी हैं जीआर की, जो हमारे हाथ लगी। तो हमने पहले लोगों को अवेयर करना सोचा कि उनको बताया जाए कि उनके साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा है, और इस धोखे के लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार द्वारा जीआर दिया गया है। तो जीआर का जो नियम है वो किसके लिए बना है? अगर डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट लोक हित में होना चाहिए, ना कि व्यापारी हित में होना चाहिए, ना ही कंपनी हित में होना चाहिए। लोक हित कहाँ चला गया? धारावी के लोगों के बारे में क्यों नहीं इस जीआर के अंदर सब नियम को बनाया गया? उनके हितों में बनाते तो हमको लगता है कि हम उनका सहकार्य करते, लेकिन आज हमको ये आवाज उठानी पड़ रही है क्योंकि ये लोक हित ना हो करके एक कंपनी के हित में किया गया है। जी।
हमने सुना है कि अभी यहाँ पे बातें चल रही थी कि डीआरपी के कुछ अधिकारी आप लोगों से आज रूबरू होने वाले थे, लोगों को जन जागृति अभियान करने वाले थे। जब ये सरकारी प्रोजेक्ट है तो आपसे मुलाकात क्यों नहीं की उन्होंने आके? इसका सवाल का जवाब तो वो जनता अभी देख चुकी है कि वो सवालों से भाग रहे हैं। और पिछले 3-4 दिनों से वो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप टाइम दीजिए, हम आते हैं, हम आते हैं। तो हमने सब मोहल्ले वालों को, एरिया वालों को पूछा कि भाई आप लोग कब तक आ सकते हो, कौन सा दिन। तो डिसाइड हुआ कि संडे के दिन। तो उनको भेजा गया मैसेज कि ठीक है संडे के दिन आप लोग आ सकते हैं अगर आपको मीटिंग करनी है। उन्होंने कहा संडे इज बेटर, हम लोगों को भी छुट्टी होती है, हम लोग उस टाइम पे आएंगे, आप टाइम बोलिए। हमने टाइम बोल दिया तो उन्होंने ही फिक्स किया था कि आप मीटिंग रखिए, हम आएंगे। अब वो क्यों भाग रहे हैं हमारे सवालों से, तो इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। जिस जीआर को आप अभी बताए आपने कि लगभग 2000 जीआर हमने कॉपी बांटे, काफी सालों से ये धारावी बचाओ आंदोलन चला है, साथ उसमें आप लोग बहुत सी बार सहभागी हुए। जब धारावी बचाओ आंदोलन ने भी इस बारे में बताया, लोगों ने इसके ऊपर केयर नहीं किया। अब आने वाले चुनाव से 10 से 20 दिन पहले इस जन जागृति अभियान को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? राजू भाई गोडसे जी के माध्यम से घर घर जाके जीआर कॉपी दिखाई जा रही है। ये धारावी बचाओ आंदोलन का लोगों का कहना है, धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों का कि हमारे धारावी बचाओ आंदोलन को कांग्रेस पार्टी हाईजैक करके हमारे मुद्दों को लोगों के घर तक पहुंचा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये इलेक्शन के बिल्कुल पहले क्यों वो दिया जा रहा है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये मैं नहीं दे रही हूँ, ना राजू भाई अकेले दे रहे हैं। ये महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है हमारी, गृह निर्माण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, मंत्रालय मुंबई, दिनांक 4 अक्टूबर 2024 ये जीआर कॉपी बनी है। उस दिन ये निर्धारित की गई है, लाई गई है। तो जब ये कॉपी ही 4 अक्टूबर को मिली है और हमारे हाथ में आते आते 16 से 18 अक्टूबर हो गए, तो हमने जब हमारे हाथ में आई तब हमने शुरुआत की। भैया अगर आपने 2 साल पहले ये जीआर दिया होता तो एक भी घर धारावी का आप सर्वे नहीं कर सकते थे। इससे कोई राजी नहीं है। ये पढ़ने के बाद लोगों के रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये धारावीतील अपात्र झोपडी धारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्वावरील घरे देण्याचे योजना, यानी कि धारावी के अपात्र लोगों को भाड़े तत्व पर देने वाले घरों के बाबत दी गई है जानकारी। इसमें इसके अंदर वो नियम लागू किए गए। जब ये नियमों के बारे में आपने पात्र और अपात्र क्यों डिसाइड कर रखा है पहले से, ये बताइए। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं धारावी करूं। सबसे पहले तो मैं धारावी की रहीवासी हूं, तो ये मेरा हक बनता है, संवैधानिक हक बनता है कि मैं अपने सवालों को उनसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। ये सर्वे अगर मुझे मान्य नहीं है तो मैं उनको रोक भी सकती हूँ। और इस जीआर के मुतालिक जो जीआर में दी गई बातें हैं, मेरा पूछना उनका हक बनता है। उन्होंने भी डिसाइड किया था कि हम आपको जवाब देंगे। अगर वो जवाब देंगे तो हम ये सहकारी करने के लिए भी राजी हैं, लेकिन हमारे सवालों के जवाब से वो भाग। आपको रोकूंगा मैं, आप कह रहे हैं कि मेरा हक है कि मैं ये सर्वे रोकूंगी, लेकिन सर्वे कहाँ रुक रहा है? आप इस गली से रुकाएंगे, उस गली से जाएंगे, आप यहाँ पे रोकेंगे, आप कहीं और से जाएंगे। आपके ही मोहल्ले के कुछ लोगों को जो जाने माने चेहरे, उनको ले जाके सर्वे कराया जा रहा है। हमने खुद देखा है कि लोगों को कहा जा रहा है अंदर रूम में बिठा के कि आप सर्वे कराइए, आपका जो नीचे का रूम है आपको यही मिलेगा पात्र होने का, और ऊपर का जो रूम है वो आपको कहीं और दिया जाएगा। ये किस हद तक ठीक है? बेशक ये बातें जो हैं ये हकीकत है कि वो लोग है ना पर्सनल मीटिंग ऑफिस के अंदर लेते हैं, अपने माहिम वाले ऑफिस पे बुला रहे हैं। मुझे भी बोला गया, मैंने उनसे यही कहा कि बात जनता की है तो जनता के बीच में करनी चाहिए। तो जनता के बीच में उन्होंने आने का हाँ बोला और अब वो अपनी बात से मुकर गए। दूसरी बात, ये पात्र और अपात्र का झंझट उन्होंने किया हुआ है, और वो नीचे भी एक ही नंबर डालते हैं, ऊपर भी एक नंबर डालते हैं। उसके ऊपर भी अगर दो माले हैं तो दूसरे माले पे भी नंबरिंग का जो वो खेल खेल रहे हैं सर्वे के नाम पर, तो वो एफएसआई बढ़ाकर लेने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए या अपनी सो कॉल कंपनी को दिखाने के लिए कि भाई देखो उन्होंने इतने घरों का किया है सर्वे, और लोगों को बहका रहे हैं कि हम घर के बदले घर देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि हम उनको भाड़े का घर देंगे। अब जब जीआर मिली है तब लोगों को पता चला है कि वो तो भाड़े का घर दे रहे हैं, जो हमारा मालिकाना हक लेकर के किराए का मकान दे रहे हैं। तो इसके लिए अब जनता को जवाबदेही बनती है उनकी, क्योंकि टेंडर उन्होंने लिया है, कंपनी उनकी है। दूसरी बात, राज्य सरकार ने उनको दिया, तो हम तो राज्य सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार आपने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया। शिंदे सरकार ने तो खुद ही कहा था यहाँ पे पिछले लोकसभा इलेक्शन के दरमियान, जब लास्ट का डे था, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी
कि धारावी के सारे लोग पात्र हैं और सभी को घर यहीं मिलेगा। फिर ये दोगला खेल ये सब तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था। हाँ, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो ये खेल क्यों अभी किया जा रहा है कि ये अपात्र है और ये पात्र है, इनको किराए का मकान दो। और दूसरी बात, 2,40,000 रुपए भरो, पैसे भरो और उसके बाद में आप मालिकाना हक अगर आपको खरीदना तो आप खरीदो विद टैक्स। तो हमारे खरीदने के लिए आप टैक्स लगा रहे हैं और जो कंपनी को आपने दिया उसको कोई टैक्स नहीं, उसको सारे टैक्स माफ है क्योंकि वो धारावी रिडेवलपमेंट के नाम पे आप उसको दे रहे हैं। दूसरी बात, आपने इसके बदले में उनको तिगुनी चौगुनी जगह दे दी है मुंबई शहर के अंदर। क्या धारावी वालों को वहां बसाने के लिए दे रहे हैं? धारावी वालों के सामने आप क्यों नहीं ओपन करते हैं कि आप धारावी वाले को जिनका सर्वे कर रहे हैं आप उनको घर कहाँ दे रहे हैं? ये क्या उनको मालिकाना हक का घर देने वाले हैं? देने वाले तो कब देने वाले हैं, किधर देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं? क्यों नहीं ओपन करते हैं इस बात को? तो क्या लग रहा है कि आपके इस अभियान से जन जागृति लोगों को होगी और वो जो कंपनियां उनके लोगों तक ये कितनी बात पहुंचेगी और सरकार इस पे कैसे सोचेगी? लगभग हमारी जानकारी के मुताबिक तो सर्वे तो बहुत जगह हो चुका है और पेपर भी कलेक्ट करने का काम चल रहा है। इनके लिए कोई आचार संहिता नहीं, इनके लिए ना कोई त्योहार है, कोई भी वक्त आते कोई भी टाइम आते। इस बारे में आप किसी अधिकारी से बात नहीं करते? इन्होंने रात के अंधेरे में छुपकर भी है ना सर्वे किया, ये भी जानकारी है हमारे पास में। दिन का उजाला छोड़िए, इनके लिए वाकई में कोई कानून नहीं है। हम है ना हमारे जो सो कॉल्ड अधिकारी हैं, हमारे जो निर्वाचन आयोग के लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग आचार संहिता में इनको किस तरीके से परमिशन मिला हुआ है कि ये आकर के सर्वे करे? ये क्या लीगल है? ये जो भी काम करते हैं वो सारे लीगल है और हम सवाल पूछे तो वो इलीगल है। हम सवाल पूछेंगे तो हम कानून के दायरे के इसमें आ रहे हैं कि हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। हमको धमकियां मिल रही हैं। क्यों भाई? हमने क्या गलत किया? अपने हक की बात की तो ये आकर के हमारा जबरदस्ती सर्वे करेंगे और हम रोकेंगे तो कहते हैं जिद कर रहे हैं, कहते हैं कि हम करेंगे, आपको जो करना है आप करो, आप जाओ पुलिस स्टेशन जाओ। तो मतलब किसके कहने पे, किसके इशारे पे ये सब हो रहा है? हम तो दामन फैलाने नहीं गए थे कि हमारा डेवलपमेंट आप करो, हमारा रीडेवलपमेंट करो। हम अपनी झुग्गी झोपड़ी में खुश हैं, रहने दो हमको। अगर हमारा करना है डेवलपमेंट तो राज्य सरकार को करना होगा। राज्य सरकार ने हमसे टैक्स लिए हैं, राज्य सरकार ने हमसे सारे बिल लिए हैं, सारा पैसा उनके पास में गया है, तो वो पैसे के बारे में वो क्यों नहीं बात करते हैं? वो किसी और को क्यों अपने गले का हार पहना रहे हैं? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल शायद आपको पता है नहीं पता है, चारे बचाओ आंदोलन को पता है नहीं पता है, सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है इस वक्त लोग इसलिए सर्वे करवा रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक, हमारे सर्वे के मुताबिक लोगों का कहना है कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये धारावी बचाओ आंदोलन है, ये जो जितने लोग हैं ये जो चिल्ला रहे हैं इनको कुछ जानकारी नहीं है। कल जैसे मसाल के साथ हुआ था वैसे डीआरपी के साथ अगर ये सर्वे नहीं कराएंगे तो आपको खुद इनके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, कुछ एजेंट को पकड़ के सर्वे करवाना पड़ेगा। इस डर से लोग सर्वे करवा रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? इस डर को फैलाया गया है, इन्हीं लोगों के लोग हैं जो आपस में जाकर लोगों के बीच में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि आपने अभी नहीं कराया तो आपको बाद में मकान नहीं मिलेगा। अरे जो मकान आपका अभी हाथ में है वो आपके हाथ से चला जाएगा, वो क्यों? जीआर कॉपी में आप लोग ही कहते हैं ना कि आप इनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। आपके राजू भाई गोडसे जी बोलते हैं कि इनके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, ऐसा जीआर में लिखा हुआ है, उनके माध्यम से बताया जा रहा है। तो फिर लोग क्यों करेंगे? लोग तो डर के माहौल में। ये डर का माहौल किसने बनाया है? ये राज्य सरकार द्वारा जो जीआर निकाला गया, ये डर का माहौल ये जीआर कॉपी बना रही है, ये उनके लोग बना रहे हैं। हम तो नहीं बना रहे, हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है चांगल्या हेतूने केलेल्या कारवाईला संरक्षण। किस प्रकार का संरक्षण? जो हमारा घर है उसको किराए पे देने का संरक्षण, तो जगह हमारी मालिकी हक की छीन करके हमको किराए के रूम में फेंकने का संरक्षण, और उसके ऊपर आवाज नहीं उठानी है वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, आप बेदखल हो जाएंगे, आप इस योजना के अंतर्गत नहीं रहेंगे, आप डीआरपी के बाहर हो जाएंगे, आपके लिए कोई मकान नहीं होगा। ये सारी चीजें इस किताब के अंदर है, इस जीआर कॉपी के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं इसको। कितना जन जागृति अभियान आपके माध्यम से होगा? आपकी बातें कितने लोग सुनेंगे और क्या मैसेज देना चाहिए? ये जन जागृति अभियान तब तक जारी रखूंगी जब तक के इस जीआर को बदला नहीं जाएगा। हम देखिए रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं हम चाहते हैं रीडेवलपमेंट हो, लेकिन सरकार के माध्यम से हो, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से हो। दूसरी बात, धारावी वासियों के लिए हो, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी वाले के नाम पे हो। हमारा किसी कंपनी से विरोध नहीं, हमारा सरकार से सवाल है कि हम आपकी जिम्मेदारी हैं, आपको गद्दी मिली है हमारी संरक्षण करने के लिए, ना कि किसी कंपनी विशेष का संरक्षण करने के लिए। किसी कंपनी विशेष को आप है ना लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ये आपकी सोच है, हमारी ये नहीं है।
हमने तो ये सोच रखा है कि ये सरकार हमारे लिए है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जीआर निकाल करके ये साबित कर दिया है कि धारावी वासियों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। धारावी वासियों को अगर अन्याय भी उनके ऊपर होगा तो वो आवाज ना उठाएं, वरना उनको एक प्रकार की धमकी है इसके अंदर कि अगर किसी ने इसका विरोध किया तो उसको मकान भी नहीं मिलेगा, दुकान भी नहीं मिलेगी, ना किराए का मकान ना खुद का मकान। खुद का मकान तो वैसे भी आप नहीं दे रहे हो। तो मैंने वही सोचा है कि लड़ना ही और मरना है तो भाई मरना कबूल है, लेकिन लड़के मरना है, गर्दन कटाना नहीं है। ऐसे ही क्या इस बार के जो चुनाव है धारावी जैसे क्षेत्र में, विधानसभा तो बहुत से है, लेकिन जो विधानसभा हॉट विधानसभा धारावी का, क्या इस बार जो चुनाव है वो धारावी की लड़ाई पे ही चुनाव लड़ा जाएगा? धारावी का मुद्दा बहुत जरूरी मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी कोई कम नहीं है। बेरोजगारी, ये सारी कुछ अपनी जगह पर। आज गरीबी है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी दुनिया भर की है, आप अच्छे से जानते हैं। हमारे ही क्षेत्र के लड़के बच्चे मजबूर हो गए, इनके पास में वो गुलामी के तरह दलाली कर रहे हैं 10,000 5,000 में। तो ये बेरोजगारी का एक जीता जागता सबूत है ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको 10,000 रुपए आज बहुत लग रहे हैं, लेकिन आपका करोड़ों का घर जा रहा है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये बेरोजगार बच्चों को इन्होंने गुमराह किया है, दलाल बना दिया उन बच्चों को, उन आदमियों को, उन बहनों को जो उनके साथ में काम कर रहे हैं। इसमें लोगों का घर हड़पने का काम हो रहा है, ये लोगों को घर देने का काम नहीं हो रहा है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूंगी, एक हो जाओ, एकत्र हो जाओ, जागरूक बन जाओ। अपना घर की लड़ाई अपनी जमीन की लड़ाई है, और अपने हक के लिए देखिए एक चिड़िया भी लड़ जाती है सांप से अपना घोंसला बचाने के लिए। तो सांप हो या अजगर हो या कोई बहुत बड़ा जानवर भी क्यों ना है, अपना घोंसला बचाना है। तो बहनों, हम तो इंसान है, हमारे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे ये बारे में सोचिए। और हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि अच्छे जीवन, अच्छा पर्यावरण मिले हमारे बच्चों को, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को। हमारे घरों को जो हमारे पूर्वजों ने बसाया उसको यूं ही बर्बाद करके किसी और की झोली में ना चले जाए। ये जो इतने दिनों की, इतने सालों की मेहनत है, ये बर्बाद ना हो जाए, किसी और के झोली में जाकर के उसकी तिजोरी ना भर जाए और हमको बर्बाद कर दिया जाए। तो आज भी समय है, एकत्र आ जाओ, अपने घरों से बाहर निकलो। एक एक घर से एक एक बंदा भी निकलेगा सवाल पूछने, तो ये ताकत बहुत बड़ी होगी और एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। तो बहनों प्लीज, भाइयों बहनों, धारावी वासियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज साथ दीजिए और अपने हक की लड़ाई में बाहर आइए, सड़क पर आइए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद भाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले भी सर्वे हो रहा था तो आप लोगों ने आचार संहिता का बता के सर्वे को रुकाया था। इस बार भी चुनाव है और आचार संहिता लागू है, तो ये सर्वे जो हो रहा है वो किस हद तक हो रहा है, और आपने अभी तक चुनाव आयोग को क्यों नहीं कहा इसके बारे में कि सर्वे को रोका जाए? देखिए, आपको शायद पता नहीं है, जब लास्ट टाइम में इलेक्शन हो रहे थे वो टाइम में मेरे बाइपास सर्जरी हुई थी, तो मैं तो हॉस्पिटल में था, तो मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। लेकिन मैंने सुना था उसके बारे में कि उसका विरोध किया गया था, धारावी बचाओ आंदोलन वालों ने उसका विरोध किया था। लेकिन अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहे ना, ये धारावी बचाओ आंदोलन वाले नहीं है, ये सब यहाँ के रहवासी, यहाँ के लोग धारावी करेंगे। यहाँ पे कोई लीडर या कोई संस्था नहीं है। यहाँ पे हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम इकट्ठा हुए, और हमारे इकट्ठा होने का कारण क्या है, जो ये रीडेवलपमेंट में सर्वे कर रहे हैं, इन लोगों ने हमको टाइम दिया था। ये लोग पिछले सोमवार को इंदिरा पोजिशन में लक्ष्मी नारायण चाल में सर्वे कर रहे थे। हमने जाके इनको पूछा, आपको सर्वे करने का क्या अधिकार है, आप हमको कहाँ घर दे रहे, कहाँ नहीं दे रहे। तो इन्होंने उस दिन सर्वे रोका, दूसरे दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लेके आए। उसके बाद में इन्होंने ज्यादा पुलिस बल लेके आया, उनके साथ में जो बॉडीगार्ड घूमते उनको। उसके बाद में इन्होंने फिर सर्वे का काम चालू किया लक्ष्मी नारायण चाल में। उसके बाद में हमने इनका फिर विरोध किया। तो इन्होंने को हमने एक सवाल रखा कि देखो, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से, कंपनी विशेष से हो, हमारा कोई भी उनसे दुश्मनी या कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे कुछ सवाल है, धारावी करोगे जो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको बोला कि आप और आयशा मैडम एक काम करो, हमारे माई मौले ऑफिस में आ जाओ। हमने बोला घर हमारा अकेले का नहीं है, पूरे धारावी का है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा होंगे। हमारे यहाँ लोगों को संडे के दिन छुट्टी रहती है। आप आज अभी बोलोगे तो हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे। संडे के दिन आप लोग आओ तो हमारे पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा होंगे। वो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनके सवाल का जवाब दो। अगर लोगों को सेटिस्फेक्शन हो गया तो हम तुम्हारे साथ में सहयोग करने के लिए तैयार है। लगभग 2:30 बज गया, अभी तक क्यों नहीं आए वो अधिकारी? इन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था, फिर 2 बजे का टाइम दिया, फिर 3 बजे का टाइम दिया, और अभी उनका ऐसा बोलना है कि अभी उनके जो वरिष्ठ है उनके पास टाइम नहीं है, तो अभी नहीं आ पाएंगे। इतना डर क्यों? अभी वो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग हर जगह उनसे
आपको पता होना चाहिए, जब मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं रहेगा तो मैं तो भाग ही जाऊंगा ना। जब वो कॉल करते हैं किसी को पेपर जमा करने के लिए, जब वो फोन करते हैं किसी को पेपर जमा करने के लिए, तो सबसे पहला जो उनका शब्द होता है कि हम डीआरपी अधिकारी और एसआरए से बोल रहे हैं। क्या वो डीआरपी अधिकारी है या एसआरए अधिकारी है? ये लोग जो है ना, जो कंपनी को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है धारावी डेवलपमेंट का, उसके शायद ये लोग थर्ड पार्टी है। डीआरपीपीएल के जो है ना, जो गले में आईटी लगा के आते हैं ना, ये उनके थर्ड पर्सन है, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं। ये डायरेक्ट वो कंपनी के भी आदमी नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि पुलिस इनको रोकती क्यों नहीं है कि थर्ड पार्टी आके हमसे हमारे घर के पेपर पूछते, इनको क्या अधिकार है कि 15-20 हजार वाले को क्या क्यों हमारे को पूछे कि भाई तुम्हारे घर के पेपर दो करके। आप देखो पुलिस को भी भेजते हैं हम लोग, खुद में पुलिस भेजते हैं।